नमस्तु गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। गयायाय नमः। गदाधराय नमः। हरे नमः। अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि ज्ञामाहात्म्यं यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। पितृतीर्थं गयानां सर्वतीर्थवरं शुभं यत्रास्ते देवदेवेश स्वमेव पितामह। नारायण, वैसे तो शास्त्र में जो प्रतिपादित है उसका अनुसार गया श्राद्ध की महिमा अनंत है, लेकिन गया श्राद्ध के पहले जो गया ना आ रहे हैं उन्हें घर पर भी श्राद्ध करते रहना चाहिए, क्योंकि त्रिलोक में श्राद्ध से बढ़कर कुछ भी नहीं है। श्राद्ध करते रहना ही हम मनुष्यों का कर्तव्य है, क्योंकि हर जगह श्राद्ध को कहा है कि श्राद्ध जो है बड़ी महान चीज, धन धान्य आयु वृद्धि करने वाला है। इस पर धर्म सिंधु का मत है, अतो मूलैः फलैर्वापि तथाप्युदक तर्पणैः पितृतृप्तं प्रकुरुत। सबसे पहले आप पितृ को तृप्त करें। नैव श्राद्धं विवर्जयेत्, श्राद्ध को आप नहीं छोड़ सकते। श्राद्ध तीन तरह का होता है, नित्यम नैमितिकम काम्यम त्रिविधम श्राद्ध मुच्यते। नित्य, नैमिक और काम्य, तीन श्राद्ध है और किसी न किसी रूप में श्राद्ध होता रहता है, श्राद्ध करते रहना चाहिए। तो मूलतः आज जो विषय है 2020 सितंबर में जो प्रारंभ होगी पितृपक्ष आपका, इस पितृपक्ष के लिए या अन्य दिन भी जो लोगों का प्रश्न कुछ आता रहता है सेवक के पास कि गया गए पंडित जी मुझे लाभ न मिला, तो यहाँ कुछ शास्त्र मत है त्रिगया वो मोक्ष वाप्नुयात्। ऐसा अगर हो गया ने फल न हो तो उसे 3 बार गया करना चाहिए। उससे अपना जो भी दोष है वो डल जाता है। कभी पितृ के दोष के कारण पितृ का गति नहीं होता है, कभी हमारा दोष के कारण पितृ को हम गति नहीं करवा पाते हैं। तो त्रिगई मोक्ष मापनुयात्, 3 बार गया करने से पितृ और अपना तीनों पाप से मुक्त हो जाते हैं। 3 बार में सब दोनों पाप से मुक्त हो जाते हैं और वह जो है गति हो जाता है। कुछ लोगों में ये मत है कि कम से कम में श्राद्ध करें, मोल भाव लोगों से करते हैं। तो ये श्राद्ध तो श्रद्धा भाव है। यहाँ श्राद्ध का आदेश है वित्ताड्यम न समाचरेत। जिसका नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन साधन संपन्न परिवार को श्राद्ध में कंजूसी नहीं करना चाहिए। आपको पुत्र परिवार अपने परंपरा से बढ़कर धन नहीं है, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। और गया करना कैसे? उद्यस्तु गयाम गंतुम श्राद्धम कृत्वा विधानतः विधाय कर्पटिवेशम ग्रामस्यापि प्रदक्षिणम। बड़ा उद्यत होके गया के लिए यात्रा करना चाहिए, विधान से गया में श्राद्ध करना चाहिए। चलने के पहले कर्पटिवेश अर्थात गेरुआ वस्त्र दान करके आप जहाँ भी रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं तो आप प्रदक्षिणा करें, गाँव में रहते हैं तो गाँव का प्रदक्षिणा करें, तब जाकर गया यात्रा करें। तो आज लोगों का जो प्रश्न है उस प्रश्न के लिए सेवक कुछ भाव समर्पित है। एक प्रश्न है, पिता माता को जीवित रहने पर गया श्राद्ध किया जा सकता है? ये सेवक जो शास्त्र मत है उसके अनुसार हाँ, काम श्राद्ध किया जाएगा। जिनको पुत्र नहीं हो रहा है या पितृव्याधि है, पितृदोष लग गया है, अनेक रोगादि से पीड़ित है, ऐसे लोग माता पिता को रहते भी
पितामह के रूप में श्राद्ध करना चाहिए, पितामह को लेकर के चलना चाहिए, अर्थात दादाजी को लेकर के श्राद्ध करना चाहिए पिता का असमर्थ हो आने में। तो दूसरा प्रश्न, पिता के मृत्यु के बाद माता जीवित हो तो क्या यात्रा करना चाहिए गया? अवश्य, क्योंकि श्राद्ध में पितृ शब्द पहले है। पिता की मृत्यु के बाद गया यात्रा 1 वर्ष के अंदर कर देना चाहिए, या 1 वर्ष के बाद आप मध्य ज्ञात्राब्दम या करोति च मानवः। 1 वर्ष में, वैसे तो कलयुग में शपिंडी करने के बाद ही गया कर देना चाहिए, यह गरुड़ पुराण का मत है। अब तीसरा विषय है, माता जीवित हैं और पिता का मृत्यु हो जाए तो क्या गया यात्रा करना चाहिए? तो नहीं, और करना चाहिए तो मात्र काम श्राद्ध के लिए। पितृव्याधि करनेन दोष है, पितृव्याधि अगर पितृदोष लगा हुआ है तो ऐसे में यात्रा करें, और यहाँ जब आ जाएंगे तो फिर माता के लिए श्राद्ध, मातृ श्राद्ध मातृ षोडशी के रूप में कराया जाएगा। गया के में श्राद्ध के अधिकारी कौन कौन गया कर सकता है, ये विषय भी अक्सर आता रहता है। तो सर्वप्रथम पुत्र का सर्वप्रथम अधिकार पुत्र को है। पुत्र अभावे पुत्री कुर्यात्, पुत्री अभावे भाग्नेय, भाग्नेय अभावे सहोदरा। अर्थात आपके जो भी लगाव के लोग हैं, जो एक ब्लड से हैं, वो आपके श्राद्ध कर सकते हैं। यहाँ शास्त्र मत जो कुरुम पुराण का वचन गया। एक बात और है, जो लोग कहते हैं छोटा है बड़ा है, ये आपका घर का काम है, लेकिन हमारे यहाँ गया का मत है, कुरुम पुराण का वचन है, गया जी में छोटा बड़ा या बीच का पुत्र गया श्राद्ध कर सकता है। इसलिए कई पुत्रों का अभिलाषा करना चाहिए, जिसमें कि यदि उनमें कोई एक पुत्र किसी कार्यवश भी गया जाए और श्राद्ध करे तो वह अपने पितरों की रक्षा करता है और स्वयं परम पद को पाता है। वैसे तो 100 पुत्र हैं, सक्षमता है तो सभी को अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। जैसे जो आप घर पर भी श्राद्ध करते हैं वार्षिक, तो जब भोजन आपका आहार अलग अलग बनता है, अलग अलग बनाते हैं, अलग चूल्हा जलता है, सबको अलग अलग करना है, एक साथ चूल्हा पे ही श्राद्ध करना। वैसे गया भी है, जैसे आप लोग सहयोग करके एक जगह आते हैं, वो असमर्थ व्यक्तियों के लिए है। जो सामर्थ्यवान हैं कर सकते हैं, उनको श्राद्ध अलग अलग ही करना चाहिए। वैसे भी जो लोग करते हैं कुछ ये राशि जीवन में जो प्रायश्चित है, उसके लिए पहले प्रायश्चित श्राद्ध करना है, तो वो प्रायश्चित श्राद्ध भी अलग अलग करना ही होता है। आगे का बात है, पितृप्रेत दोष कैसे जाने? तो पितृप्रेत दोष का लक्षण मूलतः है, आप किसी कार्य को बार बार करते हैं और बार बार ही लगातार असफल होता है, वंश वृद्धि में रुकावट है, व्यापारिक रुकावट है, आपको घर में स्वप्न आ रहा है, किसी को मरे हुए लोगों का, घर में झंझन का आवाज़ आता है, दूषित गंध आता है, किसी के शरीर को स्पर्श कर वायु एहसास कराता है, वह पितृप्रेत दोष ही जानना चाहिए और उसे बिना समय गंवाए गया यात्रा करती है। यहाँ तीसरा और विषय आगे है, गया कितने दिन का करें? तो गया का शास्त्र है 3 रात्रि 7 दिवस और त्रिपक्षी 17 दिवस का। जो लोग 1 दिवस का करते हैं वो असमर्थता बस, उस शरीर से या आर्थिक या मानसिक किसी तरीक़ा से परेशानी होने पर वो 1 दिवस का श्राद्ध कर लेते हैं। यहाँ जो विषय था, कोई मरता है घर में तो कितने दिन बाद, ये पहले बता चुके कि वैसे 1 वर्ष में के बाद श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन पितृव्याध ही करने न दोष, सपिंडी करना हो जाए 12वां दिन और पितृदोष अगर हो तो गया यात्रा कर सकते हैं। कुछ बातें, गया यात्रा हम करते हैं तो कहाँ जाना चाहिए? काशी, प्रयाग, हरिद्वार होकर गया जाना चाहिए। इसमें हमारा गया सूर तो प्रधान है
कि नैमिषम पुष्करम गंगा प्रयागश्च विमुक्तिकम एतान्यानि तीर्थानि दिवि भुव अंतरिक्षः। नैमिष, पुष्कर, गंगा, प्रयाग, अभिमुक्त प्रवृत्ति जितने भी उत्तमोत्तम तीर्थ है वह सारे तीर्थ गया में आ गए। गयासुर के भगवान ने आग्रह किया, भगवान से वर मांगा तो वर में दिया। तो गया यात्रा में ऐसा कुछ बात नहीं, सारे तीर्थ जाना चाहिए, सारे तीर्थ का अपना कार्य है। लेकिन गया के निमित्त अगर यात्रा करते हैं, आप कोई तीर्थ नहीं जाते हैं तो भी सीधा गया आकर के सीधा वापस जा सकते हैं। एक बात और है, कोई यात्रा करते हैं, कोई कहते हैं दोष लग गया गया में आने पर, कोई घटना हो जाएगा, वृद्धि दोष हो जाएगा, चुक्तक दोष हो जाएगा तो मेरा गया निष्फल हो जाएगा। इस पर भी एक मत है, महातीर्थे तु संप्राप्ते क्षत दोषो न विद्यते। ये ज्ञानात्मकंड वायुपुराण कह रहा है। तथा दैव प्रमादेन सुमहस्तु व्रणेषु च। गया में कोई भी दोष, गया में श्राद्ध जब आप संकल्प ले लेते हैं तो गया में कोई भी श्राद्ध का दोष, श्राद्ध में दोष नहीं लगता, आपका श्राद्ध पूर्ण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। तो गया श्राद्ध जो अभी ये पितृपक्ष 2020 आएगा, अभी ये महामारी भी है, लेकिन ये नारायण कृपा रहा, जीवन मृत्यु श्राद्ध पूजा चलता है और चलता रहेगा। अब जो लोग भी हैं, जो पितृभक्त गण हैं या परेशानी में से युक्त है, वो लोग पहले से टिकट बुक करा लें अथवा अपनी गाड़ी रिजर्व कर लें, और जो सेवक के पास आना चाहते हैं और शास्त्र मत से श्राद्ध कराना चाहते हैं, विशेषकर पहले जानकारी दे कि ये सेवक जो भी है वो प्रत्यक्ष बोलना है। जो लोग पद्धति को मानते हैं, परंपरा को पूर्ण रूप से मानते हैं, वैसे लोगों के साथ यह सेवक सेवा करेगा। लेकिन जो सिर्फ ये ऐसे चाहते हैं गया आने वाले, अरे हमें करा दो, वैसा काम नहीं करना है और न कराएंगे। जिन्हें श्रद्धा हो और शक्ति भी, उन्हें श्रद्धा के साथ शक्ति होना चाहिए। नहीं होने पर तो ऐसे लोगों को कहा गया है कोई दोष नहीं लगता है, वो घर पर भी दोनों हाथ उठाकर अपने पितृ को कहते यही मेरी श्रद्धा ही श्राद्ध है, मेरे पास कोई भी खाने का अन्न भी नहीं, न वस्त्र देने को है, इसलिए वो संतोष है। जो सामर्थ्य रखते हैं उन्हें बिना समय गवाए गया यात्रा करना चाहिए, वो किसी कामना के लिए हो। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो लोग गया आ चुके, ऐसे लोग को भी पुनः परेशानी है तो पुनः गया यात्रा करें। ती गई बाप ने हाथ, 3 बार गया करना है। ये शास्त्र मत है, ये मेरे सेवक आपको कुछ भी नहीं कह रहा है। आगे आप जो एक संदेश और मैं देता हूँ, ये पितृपक्ष यानी दिन आते हैं, आप होटल में या सोशल मीडिया से बुक करते हैं, वो आपको पैसे लेकर के भ्रमित करता है, कम पैसे के हम पंडारी से मिलवा देंगे। आप गया आते हैं, स्टेशन से लेकर हर आदमी कहता है कि हम पंडे हैं, और सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, हर जगह नन पंडे हैं। जो है सेवक आपको देखता रहता है। सेवक निर्माण भी किया है या गया जी का शत दर्शन, तो ये सब देख के कि कुछ मार्गदर्शन हो। क्यों गया आने वाले बड़ी कष्ट में जूझते हुए बड़ी संकल्प और सफलता प्राप्ति के लिए गया यात्रा करते हैं। तो उन लोगों की ये जरूर कहता हूँ कि आप गया चलें, गया चलने के पूर्व ही पूरी जानकारी सेवक से प्राप्त कर सकते हैं। एक विषय और है, जो लोग कहते हैं कि हम अमुक जिला के, अमुक राज्य, अमुक क्षेत्र के पन्ने हैं, उससे ही कराना है। इस सेवक का एक प्रश्न है कि पत्थर का नाई से गंगा पार नहीं किया जा सकता है। तो आपको बैतरनी पार नहीं किया, उसके लिए काठ की नाव की आवश्यकता है। सिर्फ पंडा कहना, हर लोग ही पंडा कह रहा है, हर लोग खाता लिख लिख कर ले आ रहे हैं। खाता से ज़्यादा महत्व कर्म कांड का है।
और देव कार्य से विशिष्ट कार्य है, उत्तम कार्य पितृ कार्य है, क्योंकि पितृ को तो देवता भी स्वयं पूजते हैं। इसलिए गया श्राद्ध के लिए उत्कृष्ट ब्राह्मण की जरूरत है, न कि बाई खाता या जिला वाले पंडे का। वो आपको गति मार्ग नहीं, ऐसे भी कहा है गुरुमूर्ति परिज्ञानम, जो परातत्व से विभोर हो, स्पर्श हो, जानता हो। समय समय पर राजा महाराजा राजगुरु गया जी आए, जब उचित समझे वैसे गयापाल को, हाँ गयापाल ने ही श्राद्ध कराना चाहिए। लेकिन ये ब्रह्मा जी का वाक्य है, प्रब्रह्म कल्पिताम विप्राम हव्या कव्या दिनाचरे सुरा सर्वे पितृवीश देवता, उनके द्वारा ही संपन्न होगा। लेकिन उसका विधि जानना, आपको संतुष्ट कर सके शास्त्र मत से, तभी श्राद्ध करना है। आप अभी और हमारे स्नेहकार भाई तुल कुछ विद्वान हैं, मैं सभी हमारे गुरुतुल्य ही हैं विद्वानगण, मैं उनको नारायण कहता हूँ, ये सेवक और सभी लोग से जुड़े भी हैं। ये अल्प रूप जो जानकारी वो आपको पहुँचाता रहता है और आगे भी जारी रहेगा। यह सेवक भी कोरोना वायरस खत्म होते ही नारायण कृपा रहा तो यात्रा होगी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। लेकिन अभी ये महामारी है और अगर आप फ़ोन या व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं और जानकारियाँ भी ले सकते हैं। वैसे यूट्यूब पर सारा दिया हुआ है, गया जी का शत दर्शन, आप संभव से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उस समझने के उपरांत आप बात कर सकते हैं। जो भी यथासंभव सहयोग होगा यह सेवक अवश्य करेगा। लेकिन मैं बार बार कहूँगा, आप ऐसे किसी पंडे के चक्कर में न पड़े जो अपने आप को खाता बहीधारी पंडा कहते हैं। उनसे श्राद्ध के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करें। क्या होता है एको देश कर दैवत, नव दैवत, द्वादश दैवत, नारायण अवली कब कब करना चाहिए, एकादश, द्वादश, वैष्णव, कौन सा नारायण अवली किसको करना चाहिए। अकाल मृत्यु कितने प्रकार का होता है। 100 साल का वृद्ध का भी अकाल मृत्यु होता है और 1 साल का बच्चा को भी अकाल मृत्यु होता है। अंतर के इस रहस्य को भी जानना चाहिए। बिना जानकारी के सिर्फ गया या जाना, गया बेच देना, गया कर आना, ये कोई विशेष मत नहीं रखता। यहाँ गया जाकर के क्या करना, किस कार्य के लिए आए हैं। बुखार के लिए बुखार का दवा खाना है, जख्म हो जाए तो उसके लिए जख्म का दवा खाना है। उससे हमारा आदि आयुर्वेद है, तो श्राद्ध में भी हमें कौन सा श्राद्ध करना है, पुत्र कामना से, धन कामना से, गृह कामना से, या पितृदोष में, प्रेत दोष में, सबका खंड खंड है, अलग अलग मत है। यहाँ सेवक नारायण नारायण करता है, इस पर नंबर दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप मोबाइल से संपर्क करें। श्रीवन नारायण ओम नमो नारायण।